लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। झांसी अग्निकांड के बाद की बड़ी बैठक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह बैठक की है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अस्पताल संचालकों के साथ आगे भी मीटिंग की जाएगी। अस्पतालों में परमानेंट वायरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के नियमों का पालन किया जाएगा। सभी अस्पतालों के ऑडिट दोबारा होंगे। 24 घंटे एक स्टाफ वार्ड में मौजूद रहेगा जो कि फायर के उपकरणों का ट्रेंड होगा। टेम्पररी वायरिंग और एक्सटेंशन बोर्ड हर वार्ड में नहीं रखेंगे। जितने वार्ड की आवश्यकता होगी उसी के अनुरूप यहां पर वायरिंग होगी। प्राइवेट अस्पतालों से सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की जा सकेगी, इसकी व्यवस्था की जा रही है। 20 तारीख को प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों से बात करने की योजना है। यूपी के सभी अस्पतालों में व्यवस्था ठीक की जा रही है, इसी को लेकर काम किया जा रहा है। ये तमाम बिंदु इस अहम बैठक में निकलकर सामने आए हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई बैठक में और इसी वजह से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है। अग्नि की कोई दुर्घटना भविष्य में न हो, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स को सुरक्षित मानकों के अनुरूप रखने के लिए एक बड़ी बैठक आज एनेक्सी में संपन्न हुई है। हमारे साथ पूरे हमारे विभाग के दोनों विभागों के चिकित्सा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे, प्रमुख सचिव महोदय उपस्थित रहे हैं। ये तय किया गया कि किसी भी स्थिति में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। आज एक हम जियो जारी कर रहे हैं। सभी हॉस्पिटल्स का हम फायर सेफ्टी ऑडिट पुनः कराने जा रहे हैं। जो हमारे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनका भी ऑडिट कराएंगे। जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में चलता रहे, इसको सुनिश्चित करेंगे। 24 घंटे हर वार्ड में एक व्यक्ति ट्रेंड रहेगा, जो हमारा वार्ड बॉय या पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, जिसको ट्रेनिंग दी हुई 8-8 घंटे कम से कम एक व्यक्ति 24 घंटे में वार्ड में उपस्थित रहेगा। इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं और तय किया गया कि किसी भी स्थिति में जो विद्युत लोड स्वीकृत है उससे अधिक यदि हम उपयोग में लाने का काम करते हैं तो विद्युत सुरक्षा विभाग तथा हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनकी सहमति के बाद ही अतिरिक्त इक्विपमेंट्स को हम प्रयोग में लाने का काम करेंगे। और टेम्परेरी वायरिंग या एक्सटेंशन जो बोर्ड्स होते हैं उनको उपयोग में हम अस्पताल में जहां मरीज रहते हैं, चाहे आईसीयू हो या वार्ड, तो वहां पर नहीं रखेंगे। परमानेंट वायरिंग, जो जितने एम्पियर की आवश्यकता है उतने एम्पियर की स्विचेज की भी या प्लग्स की हम उपयोग में लाने का काम करेंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के नियम हैं उनके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और शीघ्र से शीघ्र डीजी हेल्थ को और डीजीएमई को कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आगे जैसा भी होगा हम पुनः आपको। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, झांसी अग्निकांड के बाद ये अहम मीटिंग हुई है, कई बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अमल में ये कब लाए जाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड करने का वादा किया गया था। ये जो मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए हैं, इनको अमल में लिए जाने को लेकर क्या कुछ जानकारी है? कब तक ये फैसले जो हैं अमल में आ जाएंगे? चीजें हो जाती हैं, यानी जब अग्निकांड हो चाहे कोई भी दुर्घटना हो, जब वो घटनाएं हो जाती है उसके बाद अधिकारी भी जो है वो जागते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई थी झांसी कांड को लेकर, तो उसमें साफ तौर पे तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये दिशा निर्देश जो सीएम डिप्टी सीएम ने दिए हैं इनका कितना पालन होता है। हालांकि कई बार ये देखने को मिला है, वो चाहे बीआरडी गोरखपुर का मामला हो, चाहे लखनऊ के पीजीआई में भी आग लगी थी, उसमें बच्चे की मौत हो गई थी, और झांसी में जब आग लगी है यानी 12 बच्चों की मौत हो गई है। कल का जो आंकड़ा है वो करीबन 12 बच्चों की उसमें मौत हो चुकी। तमाम जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अस्पतालों को और स्वास्थ्य महकमे को, तो अब उसका कितना पालन होता है ये तो देखने वाली हालांकि बात होगी। लेकिन जिस तरह से डिप्टी सीएम ने जो आदेश जारी किए, साफ तौर पे उनका कहना है कि किसी भी अस्पताल में अब फायर फाइटिंग का जो सिस्टम है उसको देखने के लिए एक अलग से टीम रखी जाएगी। और साथ ही साथ जो आईसीयू वार्ड होंगे वहां पर जो हमारा जो स्टाफ है, जो स्टाफ जिसको पूरा तरह से काम आता है, यानी जो परफेक्ट है स्टाफ, उसको रखा जाएगा और 8-8 घंटे की ये ड्यूटी रहेगी।
लेकिन देखिए दिशा निर्देश तो जारी कर दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन उसमें जो अधिकारी है वो काफी अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। यही वो खासा मामला रहा कि झांसी में अग्निकांड हुआ और अग्निकांड में करीबन 12 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। उस पूरे मामले पर जब डिप्टी सीएम ने वहां पर जाके पहुंचे, वहां की पूरी उन्होंने व्यवस्थाएं देखी, क्या व्यवस्थाएं रही, वहां का जो सरेंडर था, यानी सरेंडर में रिफिलिंग 2020 की थी। तो अगर ऐसे में अगर उपकरण ठीक होते या हमारे इक्विपमेंट ठीक होते तो शायद उन बच्चों की जान बच सकती थी। तो ऐसे में देखिए सरकार तमाम तरह के दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन अधिकारी जो है, अधिकारी लापरवाह टाइप के हैं। अधिकारियों पर कब कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन तमाम दिशा निर्देशों का किस तरह से ये पालन कराते हैं, वो चाहे सीएमओ हुए और चाहे बात करी जाए फायर फाइटिंग के जो सिस्टम है, जो फायर के जो अधिकारी हैं, उनका भी साफ तौर पे जब कल फायर अधिकारियों से बात की गई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिनके यहाँ भी एग्जिट पॉइंट नहीं है, जिनके यहाँ भी सुविधाएं नहीं है फायर से संबंधित, तो उनको पहले नोटिस दिया जाएगा। नोटिस पर अगर वो अपना काम करते हैं तो ठीक है, अगर नोटिस पर वो नहीं जागते हैं तो उनके खिलाफ कई कार्रवाई करने की बात की गई। जैसा पहला कदम उनका रहेगा कि लाइट काटी जाएगी, और अगर लाइट काटने पर भी नहीं मानते हैं, लाइट पैसा देकर जुड़वा लेते, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की गई है, उसके कुछ ही देर बाद वहां पर फिर से संचालन की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि पहले लाइट काटेंगे, उसके बाद भी अगर नहीं चेतते हैं तो उनके खिलाफ हम जो है कोर्ट में वाद दायर करेंगे। तो ऐसे में साफ तौर पे ये देखिए जताया जा रहा है कि अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तमाम तो दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन इसका कितना पालन देखिए होता हुआ नजर आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब घटनाएं हो जाती है कुछ टाइम तक, जब मामला गर्म रहता है, यानी मामला तूल पकड़े रहता है, तो अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर आकर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही जांच ठंडे बस्ते में जाती है तो अधिकारी भी अपना मनचाहा काम करने लगते हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो उस पूरे प्रकरण में अधिकारी, बिल्कुल हर बार देखते हैं कि सरकार की तरफ से घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर, कर्मचारियों के स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तभी ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं। अगर इससे दुरुस्त कर लिया जाएगा तो जाहिर तौर पर आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आपका चंदन, जानकारी पहुंचाने के लिए।